हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें। आज हमारा क्लास नंबर 23 है, तो देखते हैं आप जल्द से जल्द इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे आपको इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपका इंग्लिश भी इस पर पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। तो 1K सब्सक्राइबर होने के बाद जैसे कि हमें भी कुछ प्रोत्साहित मिले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर निर्मित है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जो हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की संविधान सभा की अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी में कौन थे? तो हमारे हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। जो ऑप्टिक फाइबर है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो संचार में किया जाता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। मतलब 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। जो खून में जो प्लासेंटा जो अवयव है वो नहीं होता है। वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिल मिलाते हैं। मतलब वायुमंडल में वायु का जो अपवर्तनांक होता है उसके बदलने के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं या झिलमिलाते हैं। आगे देखिए, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। जो कैपिलरी क्रिया है उसके कारण लैंप की जो बत्ती में जो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग ने को सौंपी गई थी। जो इंदिरा गांधी हत्या हुई थी उसको किस आयोग को सौंपा गया था? तो ठक्कर आयोग को सौंपा गया था। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना हुई थी तो 1953 में। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है। आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। जो आम्रपाली है वो आम की एक बौनी प्रजाति है। आगे देखिए, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। जो पिछौला झील है उदयपुर के मतलब राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी जो केन्या में पड़ता है वहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ? तो नैरोबी में स्थित है। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। जिस कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। जो कंपनी के जो वास्तविक स्वामी होता है कौन होता है? तो इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। मतलब जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण है और जो इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव है वो पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स होता है। जो बिच्छू में श्वसन अंग होता है वो बुक लंग्स होता है। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। जो येलो केक है वो क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर
और नागर हवेली भारत में गुजरात महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। जो संघ शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली भारत में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। आगे देखिए, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1982 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर। भारत में पूर्वीय तट में नंदीय बंदरगाह कोलकाता में है। जो भारत के पूर्वी तट है उसमें जो नंदीय बंदरगाह स्थित है कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व टीबी दिवस है कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। आगे देखिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। जो भारतीय संसद के जो दो सत्रों है उसके बीच के जो अधिकतम अंतर होता है कितने महीना का होना चाहिए? तो 6 माह का होना चाहिए। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता, मतलब धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो लोकसभा में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। जो कपास है उसके लिए काली मिट्टी, उसी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं, तो वो उपयुक्त होता है। आगे देखिए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। जो भारत में हीरे की खान है जिसका नाम पन्ना है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। जो मानव शरीर में विटामिन ए है वो कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। जो उत्पाद शुल्क है वो कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। जो निधि है, निजी निधि मतलब फंड से जो सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान है उसका नाम क्या है? तो तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। जो खारा पानी है विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है। आगे देखिए, पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। जो पाचक एंजाइम है पेप्सिन जो कहाँ उत्पन्न होता है? तो छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। जो मलेरिया नामक बीमारी है वो तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करती है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। जो पालक की पत्तियां हैं उसमें विटामिन ए में समृद्ध होती है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। जो नीला चांद उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। ग्रांड एंटिकट नहर कावेरी नदी पर है। जो ग्रांड एंटिकट नहर है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर है। जो भाखरा नांगल बांध है वो किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर स्थित है। आगे देखिए, जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंसले ने निभाई थी। जो गांधी फिल्म थी उसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंसले ने निभाई थी। बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया। जो बम्बई है उसको 1995 में बम्बई नाम दिया गया था। मतलब बम्बई को 1995 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो मुंबई कर दिया गया था। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। जो 0 डिग्री देशांतर है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। जो अंटार्कटिका है उसे क्या कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप कहते हैं। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक जैन मंदिर है। जो माउंट आबू में स्थित है दिलवारा वो कौन किसकी मंदिर है? तो जैनों की मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जो चौथ है वो एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है।
भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है। जो मुद्रा नीति है किसके द्वारा नियमित होती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। जो फ्लाइंग सिख है उनके नाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। जो गोबर गैस प्लांट है उसमें मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। जो दूध का रंग सफ़ेद होता है वो किस कारण होता है? तो दूध में केसिन पाया जाता है उस कारण। अब देख लेते हैं स्टैटिक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आज मिलेगी। देख लीजिए खेलों से संबंधित स्टेडियम एवं मैदान। जिम खाना स्टेडियम मुंबई में स्थित है। जिम खाना स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में। ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में। ब्लैक हीथ और वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम स्टेडियम कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। लॉर्ड्स ब्रुकलैंड और इप्सम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। जो गद्दाफी स्टेडियम वो कहाँ है? तो लाहौर में स्थित है। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। ईडन गार्डन और नेताजी स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। न्यू बांडर्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग में है। न्यू बांडर्स स्टेडियम कहाँ है? तो जोहान्सबर्ग में स्थित है। हेडिंग्ले स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। हेडिंग्ले स्टेडियम कहाँ है? तो इंग्लैंड में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलोर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। देखिए प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार सम्मान वर्ष और क्षेत्र। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ये। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952 में शुरू हुआ था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी और विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी और सरकारी या जनसेवा के लिए दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी और सरकारी और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 में हुई थी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1959 में हुई थी और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। जो मिस वर्ल्ड जो सामान्य पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ जो सुंदरियाँ होती हैं उनको दिया जाता है। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 में हुई थी और सर्वश्रेष्ठ सुंदरिया को ये भी दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1924 में हुई थी और असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रदान किया जाता है खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया जाता है खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुई थी और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुई थी और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की 1969 में मतलब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में।
भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। आगे देख लीजिए भारत के प्रमुख त्यौहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। दुर्गा पूजा त्यौहार कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। पोंगल त्यौहार कहाँ के है? तमिलनाडु के है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का। सरहुल त्यौहार कहाँ का है? तो झारखंड का। सरहुल त्यौहार कहाँ का है? तो झारखंड का। बिहू त्यौहार है असम का। बिहू असम का। छठ है बिहार का। छठ त्यौहार है तो बिहार का है। ओणम त्यौहार है तो केरल का। ओणम कहाँ का है? तो केरल का। आगे देख लीजिए प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उद्योग से है हरित क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उद्योग से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उद्योग से है। पीली क्रांति का संबंध है तो तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। रजत क्रांति का संबंध है तो अंडा उद्योग से। रजत क्रांति का संबंध है तो अंडा उद्योग से है। गोल क्रांति का संबंध है तो आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। श्वेत क्रांति का संबंध है तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा से है। मतलब सब उत्पादन है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध है तो फल से या फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल से या फल उत्पादन से। आगे देख लीजिए चट्टानों का वर्गीकरण। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया। डायोराइट आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आपका आग्नेय चट्टान है। उसके बाद देखिए कयांतरित चट्टान तो नीस से ग्रेनाइट से बनता है नीस। कयांतरित चट्टान है संगमरमर भी आपका कयांतरित चट्टान है। क्वार्ट्ज़ाइट भी आपका कयांतरित चट्टान है। ग्रेफाइट भी आपका कयांतरित चट्टान है। याद रखिएगा नीस, संगमरमर, क्वार्ट्ज़ाइट और ग्रेफाइट सभी आपका रूपांतरित चट्टान है। उसके बाद अगला है हमारा अवसादी चट्टान। तो ये चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, कोयला हो गया। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला आपका अवसादी चट्टान है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर पूरा करिए, जिससे कि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले। तो आपको इस पर सभी क्लास शुरू किए जाएंगे। रीजनिंग किया जाएगा, इंग्लिश और उसके बाद आपका जीके तो चलवे करेगा, लेकिन और अच्छे से आपको सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।